हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदाबंद के साथ आप सभी को खुदाबंद के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाह के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। महान खुदा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। सुबह की भोर में हम आपके हजूरी, आपकी उपस्थिति में खुदाबंद के नाम से आते हैं, क्योंकि आपका वचन कहते हैं कि भोर को मुझे तेरी वाणी सुनाई देगी और मैं विनती करके तेरी बात को जोता रहूँगा, कहा प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में आज कब्जा कर पिता परमेश्वर। हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ कवर करते। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त हम आपके वचन और कलाम की ओर चाहते। आप राजा मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को हम सबको खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से बतला प्रभु जी, और हम पर दया कर खुदाबंद। सारी आदर महिमा गौरव जलाल हम आपको देते हुए और इस विनती को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय का 3 आयत को निकाल सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बतलाता है कि परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। लेकिन परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर हमें अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाया। हमारे जीवन से परमेश्वर ने अंधकार में से अलग करके हमें ज्योति में रखा। परमेश्वर ने हमको देखा कि हम संसार में भटके हुए थे, भेड़ों के समान हम संसार में भटक गए थे, और हम सब ने अपने जीवन में अपने अपने मार्ग को ले लिया था। परमेश्वर ने हमको हमारा नाम लेकर अपने हंजूरी, अपने निकट में हमको बुलाया, और परमेश्वर ने हमारे जीवन से अंधियारे को अलग किया, हमें उजियाले में लाया, ताकि हमें परमेश्वर की ज्योति चमके। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 6 आयत में लिखे, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके। सचमुच में परमेश्वर ही है जिन्होंने हमें देखा और कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका। हमारे हृदय में परमेश्वर की ज्योति चमका कि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। हमारे हृदय में परमेश्वर की ज्योति इस वजह से चमका कि परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। इस वजह से हमारे हृदय में परमेश्वर की ज्योति चमका। हालेलुया। पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से, पहचान की ज्योति किससे? यीशु मसीह की चेहरे से हमारे जीवन में प्रकाशमान हो। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव दिखे, हमारे जीवन में यीशु मसीह का गुण दिखे। परमेश्वर ने जब संसार को देखा कि संसार सुनसान और बेडौल है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने देखा कि संसार सुनसान और बेडौल है, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। वैसे ही जब परमेश्वर ने हमें देखा कि हम अंधकार में
जी रहे थे, अंधकार के वंश में थे, अंधकार में खो गए थे। हमको मालूम नहीं था कि जाना कहाँ है। हम सब अपना अपना रास्ता भूल गए थे। हम सब अपने जीवन में अपने अपने लिए मार्ग को बना लिए थे। हम कहीं भी जा रहे थे, हम कहीं भी अपने मार्ग को बनाकर कहीं भी भटकते हुए चले जा रहे थे। परमेश्वर ने हमको देखा और कहा कि हमारे जीवन में उजियाला हो, तो हमारे जीवन में उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने हमें अंधकार में से अलग किया, ज्योति में लाया, और परमेश्वर की ज्योति हमारे हृदय में चमकी और हम परमेश्वर के नाम की गवाही के साथ लोगों के बीच में खड़े हो गए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रशंसा हो। परमेश्वर इन वचनों से एक ही बात को सिखा रहा है कि हम सब भटके हुए भीड़ थे, हमको जाना कहाँ था मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमको चुना है ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन से हो। परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं चुना कि हम फिर से संसार में जाकर मिल जाए। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना कि परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन में हो, परमेश्वर के आत्मा के नौफल हमारे जीवन में दिखे। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना और अंधकार में से अलग किया, ज्योति मिलाया, कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए अनगिनत फलों को लेकर आए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इसलिए अलग किया और चुना कि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाए, परमेश्वर के लिए कार्य करें। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना कि हम परमेश्वर की सेवा करें। परमेश्वर ने हमें अपने सेवा के लिए हमको चुना और अंधकार में से हमें निकाल कर लाया। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें संसार से, अंधकार से निकाला, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुँचाए, ताकि जो लोग अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं वे लोग भी ज्योति में आ जाए। इसीलिए परमेश्वर ने हमको चुना और अंधकार में से अलग किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदा इन वचनों के साथ आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा ईश्वर राजा, मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ करता हूँ, स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ, क्योंकि आप मेरे महान परमेश्वर, महान खुदा, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा। आपने हम सबको आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा, अपने हंजूरी में निकट में हम सबको भला चंगा संभाल कर रखा। इसके लिए खुदाबंद हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की तारीफ करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते। मेरे प्यार प्रभु जी, हम अपने आप को आपके लहू की बाढ़ में कवर करते। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, जो पाप अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा है प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर, और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर। सचमुच में तू मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया, और आपने अपने वचन से ज़्यादा प्यार किया है प्रभु जी। इसलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते और आपके नाम की तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई
बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर जिंदा खुदा हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते। प्यारे प्रभु जी, मैं खुदावन हर एक भाई बहनों को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आपके लहू की बाड़ा में कवर करते हैं। उनके घर परिवार को, एक एक लोगों को, काम काजों को आपके लहू की बाड़ा में कवर करते हैं। प्यारा प्रभु जी, हर एक लोगों की गुनाह के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। पिता परमेश्वर खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर, एक एक की जीवनों में खुदावन आपकी आशीष को मांगते। पिता परमेश्वर खुदावन, आपका वचन कहते हैं कि हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग बना लिया। हालेलुया। और यहोवा ने हम सबों की अधर्म का बोझ यीशु मसीह की कांधों के ऊपर लाद दिया, और उस यीशु नासरी ने हमारे सारे अधर्म की बोझ को लेकर सूली पर कुर्बान हो गया। वो सताया गया तो भी कुछ न कहा। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को, हमारी चिंताओं को, निराशाओं को उसने अपने ऊपर ले लिया और सूली पर कुर्बान हो गया, और हमको यीशु ने आज़ाद कर दिया। यीशु मसीह हमारे जीवन में ज्योति को लेकर आया, हमको अंधकार में से निकाल कर हमें ज्योति में रखा। हालेलुया। इसलिए हम उस पिता परमेश्वर खुदाबंद का धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन में जो समस्या है, विपत्ति है, बाधाएं, आज उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। प्रभु जी, जितने भी भाई बहन निराशाओं में हैं, उदासी में है, प्रभु जी चिंताओं में है, खुदावन आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को यहोवा परमेश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और आपका वचन कहते हैं, खुदावन थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको शांति और विश्राम दूंगा। कहा पिता परमेश्वर, आज हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति दूर हो चुकी है। हम विश्वास करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अपरंपार की आशीष को मांगते मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहते कि संकट के समय मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, और मुझको सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझको सहायता स्वर्ग के खुदा से, स्वर्ग के परमेश्वर से मिलती है। हालेलुया। सचमुच में खुदावन तो महान परमेश्वर, आज मैं दुआ करता हूँ हर एक भाई बहनों के लिए जिनके घर परिवार में निरंतर झगड़े लड़ाई होते रहते। खुदावन, हर एक झगड़े लड़ाई होने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, वो दुष्ट आत्माओं के बंधनों को आज यहोवा परमेश्वर की आग से जलाते। पिता परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन में, घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करते। पिता परमेश्वर, दुआ करते कि जितने भी भाई बहन लोग बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, प्रभु जी उन सभी के जीवन में चंगाई के सामर्थ्य को मांगते, चंगाई के अभिषेक को मांगते। पिता परमेश्वर खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, हर एक लोगों के जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से होने पाए। प्रभु जी, हर एक लोगों के जीवन में होने दे मेरे प्यार प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी उन सभी भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में फाइनेंस की समस्याओं में गुजर रहे प्रभु जी, जो राजा अपने जीवन में कर्जों की समस्याओं में है प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक प्रकार के फाइनेंस की समस्या, कर्जों की समस्या खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से उनके जीवन से दूर की जाए। और प्रभु जी दुआ करते, हर एक प्रकार की पूर्वजों की श्राप, पूर्वजों के सारे बंधन आज यहोवा परमेश्वर की आग से हर एक भाई बहनों के जीवन से तोड़ देते हैं प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। खुदावन खुदा, आपके अभिषेक की कारण हर एक जुआ और हर एक बंधन खुदाबंद के नाम से टूट जाता है। कहा प्रभु जी, खुदाबंद खुदा दया कर प्रभु जी। आपने खुदा
यीशु राजा हम पर दया किया, अनुग्रह किया, इसलिए आपने हम सबों को हमारा नाम लेकर अपने हजूरी में, अपने निकट में बुलाया है प्रभु जी। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखा है, उन योजनाओं को हम सभी के जीवन में पूरा होने दे प्रभु जी। योजनाओं को पूरा होने से रोकने वाली हर एक प्रकार की समस्या, बाधाएं खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, खुदाबंद दया करना, अनुग्रह करना, आप हमारे मन के विचारों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना। पिता परमेश्वर, खुदावन हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते प्रभु जी कि आपके वचन को लेकर, कलाम को लेकर अपने जीवन में हर एक काम काज को करने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम जो भी कार्य को करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, हमें आप राजा उन कार्य को करने में आपकी अगुवाई चाहिए। आपके वचन के द्वारा हम अपने जीवन में हर एक काम काजों को करने की घोषणा करते। प्यारे प्रभु जी, हम पर दया करना, अनुग्रह करना मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ जिन भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमको विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट दिए प्रभु जी, उनके जीवन में, उनके घर परिवार में खुदावन के नाम से अपरंपार की आशीष की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख शांति आने पाए, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा होने पाए, सभी लोग एक मन एक चित होकर अपने घर परिवार में रहने पाए प्रभु जी, और आपके नाम की सेवा करने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों की सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में आपकी कब्जा को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के हाथ के कामकाजों में आपकी आशीष को मांगते। हर एक लोगों के राजा कमी घटी आवश्यकताओं को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप राजा स्वर्ग की परमेश्वर हो प्रभु जी। आप राजा स्वर्ग से देने वाले परमेश्वर हो, इसीलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते और आपके नाम की तारीफ करते। प्यारे प्रभु जी, हम दुआ करते हैं खुदावन के नाम से हर एक लोगों के जीवन में आपके अपरंपार की आशीष को मांगते हैं, और हर एक भाई बहन आपके जिंदा नाम की गवाही के साथ खड़े होने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को यहोवा परमेश्वर की आग से जलाते हैं। दुष्ट के सारी योजनाओं को यीशु के लहू की बाड़ा में हम बांधते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदाबंद खुदा हम सभी पर खुदाबंद खुदा दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप राजा अनुग्रह से भरे हुए परमेश्वर हो, आप राजा दया से भरे हुए परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। आपने हमें आज के दिन में सुबह की भोर में अपने निकट, अपने हजूरी में लेकर आया, इसके लिए मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ करता हूँ। पिता परमेश्वर, आज के दिन में हमारे जीवन में अपरंपार की आशीष आने पाए प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन में आपकी बिदारी, आपके अभिषेक यीशु के नाम से स्वर्ग से आने पाए प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हम सब के जीवन में पूरी की जाए प्रभु जी। आप जैसा चाहते वैसा आप हम सब का इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। हमारे मन के विचारों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। ओ मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, महान परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर और जिंदा खुदा है, तू जिंदा परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस विनती को खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन।